हेलो क्लास। हाइट एंड डिस्टेंस की रिवीजन पे हम लोग चल रहे थे। तो बेटा मैं कुछ बेसिक चीज़ें इसमें आपको बता दूं। सबसे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, या एंगल ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक ठीक है, ये क्या होते हैं हिंदी में भी बता रहा हूँ मैं भी। मान लेते हैं ये हमारे पास एक टावर है जिसकी हाइट h दे रखी है, ठीक। अब इससे कुछ डिस्टेंस पर एक C पॉइंट है और इस पॉइंट से आप यहाँ पर आप खड़े हो C पॉइंट पर, और बेटा इस C पॉइंट से आप ऊपर खड़े हुए अपने फ्रेंड को, यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपका फ्रेंड है, यहाँ पर आप हो। तो यहाँ से जब आप ऊपर देखोगे तो ये जो हॉरिजेंटल के साथ यहाँ से ये जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं उन्नयन कोण, है ना। इसका क्या नाम है? उन्नयन कोण। इसी तरीके से और आगे एक बात समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपका फ्रेंड ऊपर है, आप नीचे खड़े हो, तो वो जब आपसे बात करता है, आपको देखता है, तब हॉरिजेंटल के साथ मतलब क्षैतिज के साथ उसका जो ये वाला कोण बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं मेरी बात? हिंदी में बेटा इसको कहते हैं अवनमन कोण। इसको क्या बोला जाता है? अवनमन कोण। ये हाइट एंड डिस्टेंस की मेरी क्लास जो है 2 दिन और चलेगी। आफ्टर दैट, इस वीक के बाद अब हम इसको दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जो भी आपकी कन्फ्यूज़न हो वो आप मुझसे इसी यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ अब ज़्यादातर बच्चों को एक और प्रॉब्लम आती है, मैं उसको भी यहीं पर दूर कर देता हूँ। जैसे 2 टावर हमारे पास होते हैं, ठीक है, एक टावर ABCD, दैट मीन्स एक टावर है, एक मीनार है, कुछ ऐसा बना हुआ है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सी चीज़, किसकी हाइट ज़्यादा है और किसकी हाइट कम है। इसकी भी प्रॉब्लम इनके पास आती है, बच्चों के पास। तो जो कमेंट हमारे पास आए उसके लिए मैं आपको फिर से बताऊँ। देखिए बहुत आसान सा है आपको समझने के लिए। जैसे आपसे कहा गया है, इस तरीके के क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि टावर के टॉप से, जो टावर है आपके पास, टावर के टॉप से किसी भी मीनार के टॉप का, समझ रहे हैं, ये आपके पास क्या है? मीनार है, ये आपके पास क्या है? टावर है। तो मीनार के टॉप पर यहाँ से जो एंगल बनेगा, ठीक है, अगर ये आपसे कहा गया कि टावर के टॉप से मीनार के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, समझ रहे हैं। अगर उन्नयन कोण दे रखा है तो जहाँ से बन रहा है वो छोटा होगा और जहाँ पर बन रहा है वो बड़ा होगा। फिर से एक बात समझते हैं। अगर एक टावर दे रखा है, एक मीनार दे रखी है बेटा, और आपसे ये कहा गया कि टावर के टॉप से, टावर के टॉप से, टावर के शीर्ष से मीनार के टॉप पर, मीनार के शीर्ष पर उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, 40 है, 45, व्हाटएवर कुछ भी दे रखा हो, तो बेटा जिससे बन रहा है उसकी हाइट कम होगी, जिस पर बन रहा है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। बहुत क्लियरली समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अगर यहीं पर दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये दे रखा है आपको, मान लेते हैं, फिर से एक बार समझते हैं, एक टावर है, एक मीनार है, और आपसे कहा गया कि टावर, ये टावर दे रखा है, ये आपके पास क्या दे रखी है बेटा? मीनार दे रखी है। तो अगर अब कहा जाए, समझिएगा फिर से, अगर आपसे यहीं पर ये कहा जाता कि टावर के टॉप से
किससे? टावर के टॉप से मीनार की टॉप, मीनार के टॉप का अवनमन कोण। अवनमन समझते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब यहां पर कंडीशन चेंज हो गई, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बेटा जिसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, जिसके टॉप, जिसके शीर्ष से अवनमन कोण बन रहा है वो बड़ा होगा, और जिस पर बन रहा है वो छोटा होगा। बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आएगी तो जिससे बन रहा है, जिसके टॉप से बन रहा है वो बड़ा होगा, और जिसके टॉप पर बन रहा है वो छोटा होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन में जस्ट अपोजिट था। एंगल ऑफ एलिवेशन में जिससे बन रहा था वो छोटा था, और जिस पर बन रहा था वो बड़ा था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने समझी बात को। आगे और चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन है कि अ ट्री breaks due to storm and breaks part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी इतनी इंग्लिश समझ रहे होंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बहुत आसान है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लेट, अब मान लेते हैं एक हमारे पास ट्री है जिसकी हाइट AC है। तो लेट ट्री, ठीक है, हमारे पास ट्री है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, या ऐसे लिख सकते हैं लेट हाइट ऑफ द ट्री बी AC H, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या कहेंगे? एंड, इसको बहुत क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा। एंड द ब्रोकन पार्ट, कौन सा पार्ट? ब्रोकन पार्ट। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट, द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट फ्रॉम पॉइंट बी, बी से है, टचेस द ग्राउंड एट डी, टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड कहाँ पर? एट डी। अब इसको समझते हैं। ये AC है हमारे पास एक ट्री। मान लेते हैं कहीं किसी हाइट से, किस हाइट से कहा जा रहा है यहाँ पर? B से ये ब्रेक हुआ है। तो B से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया इसको, और फिर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर आता है। ठीक, किस पॉइंट पर उसको अर्थ को टच कर रहा है? D से। तो ये ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब कॉमन सेंस है कि ये वाली जो हाइट है वो बेटा इस वाली हाइट के, क्योंकि यही तो ब्रेक होके इधर लटक रहा है ना। तो ये अगर दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है बेटा? 30, और कहा गया है वो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है? 8 मीटर पर। ठीक, कई सारे बच्चों को इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि सर जो ये आप बता रहे हैं इसमें हम कैसे जानेंगे कि टैन लें, कॉट लें, सेक लें, साइन लें, कॉस लें, क्या ले लें हम, है ना, ये बात आती है। तो देखिए बेटा, ये और ये, इसी दो की बात करनी है फिलहाल, या इसकी अब हाइट हमको निकालनी है। हाइट के लिए हमको ये पूरा चाहिए, पूरे के लिए ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, समझ रहे हैं? BC भी चाहिए, AB भी चाहिए। तो BC चाहिए, ये दे रखा है, BC चाहिए, बेस दे रखा है, आपको परपेंडिकुलर चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कहोगे? इन ट्रायंगल BCD, कौन सा ट्रायंगल है? BCD। क्या कहेंगे? BC अपॉन CD इज इक्वल टू tan 30। ऑब्वियस दैट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है, लंब बटे आधार क्या होता है? tan होता है। अब यहाँ पर आपको दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है? BC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? CD को उधर ले जाएंगे, CD इंटू tan 30। ठीक है, ये CD की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा? 8। tan 30 की वैल्यू क्या होगी? tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाएगी 8/√3। ठीक है, अब दोबारा में देखिए, यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको, ये भी हाइट चाहिए, और ये हाइट आपके किसके हाइट के बराबर? इसके इक्वल है ना कि नहीं? ये हाइट इस हाइट के क्या है? इक्वल है। अगर ये हाइट इस हाइट के इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे? इस वाली हाइट को निकालेंगे। फिर से अगेन इन ट्रायंगल
कौन सा, बी सी डी, इसी में तो करेंगे। तो अब इसकी और इसकी बात करनी है तो कॉस लगा देते हैं। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, बेस, दैट मीन्स सी डी अपॉन बी डी, है ना। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से बी डी की वैल्यू आपको चाहिए तो सी डी अपॉन कॉस 30, सी डी की वैल्यू है 8, कॉस 30 की वैल्यू बताने की ज़रूरत हमको नहीं है, मुझे लग रहा है √3/2 होती है। 2 कहाँ भाग जाएगा, ऊपर, तो 8 2 जा 16 अपॉन √3 मीटर आ जाएगी। अब हमको चाहिए टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट निकालना है, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी दे रखी है, ये पूरी AC, तो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब दोनों को ऐड कर लें। तो टोटल हाइट ऐड करेंगे तो 16/√3 प्लस 8/√3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कितना होगा 24। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो 24√3, ठीक है, यही तो आएगा ना हमारे पास। और नीचे क्या आएगा 3, ये 8 से कैंसिल, 8√3। अब बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी तो 1.732 रख लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है।